हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज स्ट्रॉबेरी के बारे में जानते हैं। आइए देखिए, पूरी स्ट्रॉबेरी की मैंने दुकान खरीद ली है। पर यह है कि दिवाली के कामकाज के बीच में मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं इनको रिपोर्ट करूं। तो ये देखिए, ये स्ट्रॉबेरीज़ इसमें फ्लावर अच्छे से आने लगे हैं और ये कई दिनों से आके रखे हुए हैं और मैं रिपोर्ट ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। और ये कई एक पौधा स्ट्रॉबेरी का मेरा बिल्कुल मरने के कगार पे आ गया है। और उन लोगों की तो मिट्टी ऐसी बनी नहीं रहती, हम लोगों की तरफ मिट्टी वैसी होती है। और पानी, मुझे लगता है अधिक पानी की वजह से ये ऐसा हो गया। और हमारी मिट्टी तो बहुत ही भुरभुरी रहती है एकदम से। और ये देखो, धान की भूसी वगैरह मिलाने से और थोड़े गंगा जी का माटी मिलाने से, सॉरी बालू, तो गंगा जी का मिट्टी भी तो वैसे भी बलुई होता है, हमारे यहाँ तो बहुत बलुई होता है। तो इसलिए चाहे जितना पानी डालो वो पानी आपका निकल आता है, इकट्ठा नहीं होता। और इन लोगों का तो कहाँ से कहाँ पौधे आने होते हैं, तो मिट्टी ऐसी टाइट रहती है ना अब सारे को। और ये सारे स्ट्रॉबेरी के ही पॉट मैंने तैयार कर रखे हैं। स्ट्रॉबेरी के लिए सबसे पहले जो अगर ज़रूरी होता है तो वेदर, कि आपका बहुत गर्मी ना हो, बहुत सर्दी में तो चल जाएगा पर बहुत गर्मी ना हो। और दूसरी बात कि आपकी मिट्टी बहुत अच्छी बनी हो। जैसे मिट्टी मेरा ये लगभग है, रेडी हो रखा है। पर ये स्ट्रॉबेरी के पर्पज़ से, चूँकि स्ट्रॉबेरी जो है हैवी फ्लावरिंग करता है और हैवी फ्रूट इसमें बनते हैं, तो इसको एक अच्छा रिच मिट्टी चाहिए है। बहुत अच्छा इनका खाद पानी अगर अच्छा होगा तो ही ये अच्छे आपको फल देंगे। जैसे देखो, इसके फूल है ना, ये वहाँ के बने हुए हैं नर्सरी के, तो वो छोटे छोटे से अजीब से हैं। अब अपने यहाँ की, जब जैसे पिछली बार तो मैंने कुछ सीडलिंग भी की थी स्ट्रॉबेरी की, और एसी वाले रूम में रख रख के अगस्त सितंबर से ही मैंने इसकी सीडलिंग करके तैयार कर लिया था। कुछ ख़रीदे थे तो बहुत सारे पौधे हो गए थे स्ट्रॉबेरी के मेरे पास। इस बार ये बहुत महंगी दे रहे हैं यहाँ, 150 से स्ट्रॉबेरी के पौधे की शुरुआत यहाँ हुई है। और इस समय तो इतना महंगा नहीं है, फिर भी ये 80 रुपीज़ पर प्लांट ये इन लोगों ने लगाया है इसका। और उतना बढ़िया भी बहुत स्वस्थ नहीं है वो, तो बहुत केयर के बाद थोड़ा ठीक हुआ, फिर भी थोड़े कुछ कुछ गड़बड़ हो रखे हैं। ये देखो, जैसे अब इनको सबको आज मैं, ये देखो, मिट्टी तो ये गमले मेरे तैयार हैं, पर चूँकि स्ट्रॉबेरी के लिए ये सारे खाद भी मैंने ले रखे हैं। ये नीम खल है ये, और ये जो है ये बोन मिल है, और ये एप्सम साल्ट है, ये ट्राइकोडर्मा है, ये सीविड ग्रेन्यूल्स हैं, ह्यूमिक पाउडर है ये, और ये चूना है, और ये थोड़ा सा एनपीके मैं ज़रूर ले लेती हूँ, और ये जाइम है थोड़े से। तो चूँकि ये फ्लावरिंग अच्छे से खूब ज़्यादा फल फूल हो, तो आपको अच्छा इसको खिलाना भी पड़ेगा ताकि अच्छा से बढ़िया से ये फ्लावरिंग करे और फ्रूटिंग करे। और इनको एक अच्छी जगह भी रखना होगा जहाँ धूप इसको बराबर मिलती रहे। और इस समय तो मेरे यहाँ तो ग्रीन नेट देखो अभी तक मैंने नहीं हटाया, और हटाने वाली भी नहीं हूँ मैं। तो धूप मेरे यहाँ देखो अभी भी यहाँ आ रही है, हर तरफ मेरे छत में आती रहती है। तो यहाँ जैसे मैंने रखा, स्ट्रॉबेरी पे आ रही थी। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे रिपोर्ट करते हैं। स्ट्रॉबेरी बोलते क्यों हैं? अब ये स्ट्रॉबेरी बोलते हैं, स्ट्रॉ पे जो बेरी उगती है उसको स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी है ना, अगर इसमें मल्चिंग कर दो, यहाँ जैसे आप मल्चिंग कर दो, स्ट्रॉज लगा दो, छोटे छोटे जो आते हैं ना, कुछ भी किसी भी चीज़ से आप मल्च कर दो, मिट्टी के संपर्क में इसके ये अगर फल आते हैं ना, ये फल अगर मिट्टी के संपर्क में आ जाते हैं तो ये सड़ जाते हैं। इसीलिए स्ट्रॉबेरी बोलते हैं कि स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी का अगर गमला आप छोटा लेते हो, जैसे पहले ये देखो, ये बड़ा वाला जो ब्लैक कलर का है ना, इसमें मैंने लगभग 10-12 पौधे इतने दूर में ही इसी में लगा दिया था। ये काफ़ी बड़ा है और गहरा भी है, काफ़ी गहरा है ये।
10 इंच से ज़्यादा है, 10-12 इंच के लगभग, 11-12 इंच है ये। तो मुझे लगता है कि इतना गहरा स्ट्रॉबेरी के लिए ज़रूरत नहीं होती है। आप हल्के छोटे पॉट लो, जैसे ये मेरा है 6 इंच 7 इंच का है, तो ये ठीक है। और नीचे से कम भी है, बहुत इसकी ज़रूरत नहीं है स्ट्रॉबेरी को इतने ज़्यादा मिट्टी की। यहाँ पर जैसी भी मिट्टी बने, मिट्टी बहुत रिच बने। ये मेरा देख लो आप। और पहले से तो मेरा रेडी है, इसमें बहुत सारी गोबर खाद वगैरह मिली हुई, सड़ी गोबर का खाद और धान की भूसी और गंगा जी का बालू, और वो देखो मिट्टी पे कैसे कुछ जम गया है। तो मेरी मिट्टी इतनी मस्त है ना, इतनी रिच है। और ये वर्मी कंपोस्ट भी थोड़े से मिले हुए हैं, पर मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं इनको भरूं। टाइम ही, व्रत त्योहार उसी में पड़ जा रहा है, उसी में मुझे स्पेशल बच्ची को भी देखना होता है, तो इतना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आइए देख, अब ये सारे जो है इसी में मिला लेते हैं। मिट्टी याद रखो आप, मिट्टी अगर आपने अच्छी बनाई तो आपकी उपज पक्की है, बहुत अच्छी उपज। तो अच्छा उपज लेने के लिए आप अच्छी मिट्टी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं हमेशा मिट्टी के लिए मैं बहुत ज़्यादा चैतन्य रहती हूँ। नीम खली तो बिल्कुल भी, और ट्राइकोडर्मा तो खेती की जान होती है। मैंने इसी पे पूरा एक वीडियो बना डाला है कि ट्राइकोडर्मा कितना ज़्यादा ज़रूरी है खेती के लिए। फंगस लगने का वो नहीं रहता। और नीम खल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर्दियों में तो सरसों खल भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है अच्छी उपज के लिए। थोड़ा थोड़ा आप करके डालो। अब ये नहीं कि सरसों खल एक बार डाल दिए ज़्यादा सा तो फिर आपके पौधे जो है मर जाएंगे। देखो मेरी मिट्टी देख लो आप कैसे तैयार हो रही है, कितनी भुरभुरी सी है। मैं इसमें घास पात जो है ना, दूब सिर्फ हटाती हूँ, बाकी मैं घास पात जल्दी नहीं हटाती, क्योंकि ये भी खाद बन जाते हैं ना बाद में, अंदर जाके इसी में जाके खाद बन जाते हैं। मिट्टी सी होती है। और घर की लगाई हुई स्ट्रॉबेरी तो इतनी मज़ेदार होती है ना, इतनी यम्मी होती है। बाज़ार से जो ख़रीद के आप ले आते हो ना, वो स्ट्रॉबेरी और घर के स्ट्रॉबेरीज़ में बहुत अंतर होता है टेस्ट में। इसी तरह लौकी जब आप घर का खा लोगे, कोई भी सब्ज़ी ना, धनिया जो आप घर में जैसे बगीचे में लगता है कि एक बार ज़रा सा हाथ लग गया, धनिया खुशबू से पूरा एकदम महक जाती है। और चटनी तो इतनी मज़ेदार लगती है घर की, धनिया लहसुन की चटनी, वाह वाह। जिसने खाया है सिर्फ वही जानेगा कि खरीदे धनिया और घर की धनिया में कितना फ़र्क है। और ये देखो मेरी मिट्टी बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब मैं इसमें ट्रांसफ़र करने वाली हूँ इसको। जैसे ये लेते हैं, ये जड़ के पास से, ये 1 मिनट तार को मैं इधर कर लूँ। जड़ के पास से इसको ऐसे हाथ डाला पौधे के बीच में, और पीछे से टैप 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 थोड़ा सा किया, ये पौधे आराम से निकल आते हैं। थोड़ा सा टैप करना पड़ता है। ये देखो, ये अब देखो आप मिट्टी कितनी इसकी गीली है। अगर स्ट्रॉबेरी ख़राब हो जाए तो नीचे की मिट्टी को थोड़ा थोड़ा हटाते हैं। अगर इजी गोइंग, ज़्यादा जड़ को डिस्टर्ब किए बिना नीचे की मिट्टी को थोड़ा थोड़ा हटा देते हैं। ज़्यादा नहीं हटाते, पर थोड़ा सा हटाते हैं। ये देखो नीचे की मिट्टी को मैंने हटा दिया। ये सारे जड़ देख लो स्ट्रॉबेरी के, और इसको ऐसे डाल दिया। तो इसमें जितने गड़बड़ पत्ते हैं इनको कोशिश करते हैं कि हटा दें। और एक और गलती करी मैंने, ये देखो साइड की मिट्टी को भी हटा देना चाहिए, ताकि अपनी हेल्दी मिट्टी पौधे को मिले। ये अब ये सारी जड़ें इसकी, आप पास से देखो, सारी जड़ें दिख रही हैं। अब इसमें आप अच्छी मिट्टी जब डालोगे तो पौधे का जो है, ये देखो जड़ों के किनारे इन लोगों ने देखो वो कपड़े में कैसे इसको कवर किया है। तो ये चलो ठीक है, इसको नहीं डिस्टर्ब करते, और अपनी मिट्टी धीरे धीरे इसमें भर देते हैं। अब
थोड़ा सा गमला खाली रखेंगे। अभी मैं इसको नहीं मल्च करती हूँ, पर बाद में इसकी मल्चिंग बहुत ज़रूरी है कुछ किसी न किसी चीज़ से, वरना मिट्टी जो है ये थोड़ा सा मैं इसको दबा ज़रूर दूँ ताकि एयर गैप ना रहे, इसलिए इसका दबाना भी बहुत ज़रूरी है। मेरी मिट्टी जो एक दो ढेले पड़े हो गए ना मिट्टी को, तो मिट्टी का वो नेचर होता है ना कि जब आप पानी डालो तो वो थोड़ा सा जग जाता है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए आप थोड़ा सा, ये देखो रिपोर्ट हो गया। पानी अभी इसमें मैं नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पानी इसमें है। तो और मुझे 5 पौधे रिपोर्ट करने हैं, तो इनको भी मैं करती हूँ इसी तरह। इसको भी सारे पौधे को इसी तरह रिपोर्ट कर लेंगे। ये हाथ ऐसे डालते हैं ना, इसके पौधों के चारों तरफ से ऐसे हाथ डालते हैं, ऊपर से टैप 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 टैप, देखो पूरी निकल आई। देखो अब इसकी नीचे की मिट्टी को, जड़ें ये सब दिख रही हैं ना, ये सब जड़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा नीचे की मिट्टी को ऐसे जितना इजी गोइंग हट जा रहा है उसको हटा लेते हैं। जड़ें टूटे नहीं ये ध्यान रखते हैं क्योंकि पौधा बहुत बड़ा हो गया है। अब इतने बड़े पौधे को डिस्टर्ब करने में उसके सूखने का खतरा रहेगा। और ये देखो साइड की मिट्टी को भी, ये जैसे साइड की मिट्टी है ना, साइड से थोड़ा थोड़ा हटा लेते हैं, तो इसकी जो मिट्टी है हमारी, इस मिट्टी से थोड़ा इसका पाला छूटेगा और हमारी हेल्दी मिट्टी इसको मिलेगी। ये देखो साइड की सारी मिट्टी को मैं बहुत संभाल के हटा रही हूँ। वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती, तार यहाँ से वहाँ आड़े आता है बार बार। देखो ये अब इसकी मिट्टी को मैं जितना हटा सकती थी इजी गोइंग, मैंने देखो धीरे धीरे हटा दिया है। ये अब मैं इसकी जड़ों को ज़्यादा नहीं डिस्टर्ब कर रही। ये देखो क्योंकि पौधा बहुत बड़ा हो गया है, फ्लावरिंग पे आ गया है, तो इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करना कहीं से भी ठीक नहीं है। और अपनी हेल्दी मिट्टी इसमें भर देते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जैसे मिट्टी में भर रही हूँ तो इसका ये जो है ना, इसके पास मिट्टी आ जा रही है, तो मैं पानी डालते समय इसको शावर कर दूँगी, नहीं तो ये फंगस लग जाएगा। इसलिए इसको लगाते समय इसमें यहाँ मिट्टी, इस जगह पे मिट्टी नहीं पड़नी चाहिए, और मेरा पड़ गया है तो मैं संभाल के इसको बाद में इसको सबको शावर से ऐसा कर लेंगे कि वो अपना आराम से धुल जाएगा। और पानी तभी दें, जैसे मिट्टी वेल ड्रेन बनी हो, और पानी तभी दें जब सूख जाए पहला पानी। मैं हल्का सा प्रेस कर ले रही हूँ इसको, जैसे मैं हल्का सा इसको प्रेस कर ले रही हूँ जिससे एयर गैप ना रहे और पौधा मेरा मस्त रहे। जो भी मुझे लग रहा है कि अनवांटेड थोड़ा सूखा सा है, मैं उसको हटा दे रही हूँ। ये देखो तो टाइप ऑफ खाद डालने से, जैसे हम लोग वैरायटी खाते हैं ना, तो हर तरह की चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं, वैसे ही हम लोगों की तरह ही ये लोग भी टाइप ऑफ, इनका खाना अगर रहेगा तो जितनी वैरायटी के खाद आप दोगे ऑर्गेनिक, आप ऑर्गेनिक ही दो तो आपके लिए उतना ही अच्छा है। देखो ये सारे को मुझे धोना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि पानी में अभी किसी में भी आज तो नहीं देने वाली, बस संभाल के ब्रश से ही मैं इसके, यहाँ शायद इसमें पानी मिट्टी आ गई है,
क्योंकि यहाँ अगर मिट्टी आई ना तो ये पौधे के सड़ने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी शाखाएं यहीं से निकलती हैं ना। यहाँ अगर पानी आ गया तो शाखाएं यहीं से निकलती हैं। लोग अगर उस मिट्टी में करें, ये देखो आप नीचे से कितना गंदगी है इसमें। ये देखो गुटखा पुटखा का सब देख रहे हो आप, गुटके पुटके के सब पन्नी अंदर ही पड़ी हुई है। इसका तो हाल बुरा ही है। देखती हूँ इसको बचाने के कुछ जतन हो सकते हैं वो सारे किए जाएं। ये देखो इसका हाल बुरा हो गया है। उसी समय थोड़ा बीमार था तो मैंने सोचा मैं ठीक कर लूँगी, पर मैं इतनी बिज़ी हो गई कि ठीक नहीं कर पाई। अब मैं इसको देखती हूँ मैं इसके साथ क्या कर पाती हूँ। ये कागज़ का थैला इसलिए लगाना भी ज़रूरी है इसमें। मैं ये लगा दे रही हूँ कौन फाड़े फूड़े, तो ये जो है पानी को रोकता नहीं है और अच्छा रहेगा। तो मैं यही लगा दे रही हूँ अभी। ये देखो मूंगफली के छिलके मैं सारे, ये भी इसी में, ये अभी मिलाते समय डाला था अभी कुछ दिनों पहले, नहीं तो पहले से मिला होता ना तो अब तक ये खाद बन चुका होता। और ये देखो इसका क्या हाल है, ज़रा मैं दिखाऊं। ये देखो ये पानी की वजह से ही गया है, देखो कितना गीला है। तो मैं इसकी गीली मिट्टी को ऐसे झाड़ दे रही हूँ। जड़ें इसमें बहुत ज़्यादा हैं, ये देखो जड़ें अगर बच गई तो ये बच सकता है। अभी ये पूरा गया नहीं है तो कैंची से मुझे काटना चाहिए था, पर अब उठे कौन। देखो सिर्फ इतना बच गया है और मैं देखती हूँ इसको ईश्वर का नाम लेके धीरे धीरे, और मैं सूखी अच्छी मिट्टी इसमें डाल दे रही हूँ। ट्राइकोडर्मा इसको बचा लेगा फंगस से, पर ऊपर से जो मिट्टी पड़ जा रही ना मुझसे, कोई बात नहीं। आज तो मैं इसमें किसी में मिट्टी नहीं डालने वाली, पर ये देखो कितना दब जा रहा है ये। हल्का हल्का प्रेस कर दिया मैंने। उम्मीद करते हैं कि बच जाएगा। मेरे वीडियो अगर पसंद आता है और आपको अगर स्ट्रॉबेरी लगाने का ये आइडिया अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें, जिससे आपको तरह तरह की नई सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और थैंक्स फॉर वाचिंग।